ये कायराना हमला किया आतंकवादियों ने और इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हुए हैं। आतंकवादियों का डर इन तस्वीरों में नजर आता है कि किस तरह से इंस्पेक्टर परवेज अहमद आगे की तरफ बढ़े और पीछे से दो आतंकवादी आए। डरे हुए आतंकवादी, डरपोक आतंकवादी, कायर आतंकवादी, और यह कायराना हमले को अंजाम दिया। पीठ पर गोली मारी है, पीछे से हमला किया, सामने आने की हिम्मत नहीं थी। बौखलाए हुए आतंकवादी। आपको ये इसलिए हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि कल आप जानते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को यानी कि कल कश्मीर के कायाकल्प को लेकर, नए कश्मीर के नए प्लान को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और उससे पहले दक्षिण कश्मीर से शोपियां जिले के कानीपुरा में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर मंगलवार को कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे, तभी कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। परवेज अहमद पर 3 गोलियां चलाई गई। घायल होने के बाद अस्पताल ले जाते वक्त परवेज अहमद की मौत हो गई, इंस्पेक्टर शहीद हुए। पाकिस्तान पर आरोप लग रहे हैं। दी रेजिस्टेंट फ्रंट पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन, उस पर शक है और जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने लिया द रेजिस्टेंस फ्रंट की। सवाल उन लोगों से जो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, वो आज क्या कहेंगे जो पाकिस्तान यहां पर कश्मीरियों की हत्या करवा रहा है। यही नहीं, इससे पहले भी सोमवार को भी शोपियां जिले में जैनापुरा के बारबोरा इलाके में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी। तो मंगलवार को हमला, इससे पहले सोमवार को हमला और कल बैठक होने जा रही है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा सा सवाल रहेगा, मिशन कश्मीर से घबराए आतंकवादी ललित अंबरदा कश्मीरी पंडित मेरे साथ इस वक्त हैं। एमएस बिट्टा ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन लाइव हैं। माजिद हैदरी साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। पीडीपी से शाह मोहम्मद तांतरे साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले संबित पात्रा, 24 जून की बैठक की बौखलाहट, इसलिए पीठ पर हमला कर रहे हैं आतंकवादी। और पाकिस्तान, मैं सवाल वही पूछूंगा क्योंकि कल तक महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि आप लोग पाकिस्तान से बात करिए, और पाकिस्तान क्या कर रहा है? देखिए अमन जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को धन्यवाद कहूंगा जो कल प्रधानमंत्री के बुलावे पे बातचीत के लिए जा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल है, ये एक अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य कदम है। बातचीत होना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स के बैठ के बातचीत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की कैसे भलाई हो, जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। किस विषय में कल बातचीत होगी इससे हम लोग अनभिज्ञ हैं। मुझे आशा है कि कल जब ये बातचीत हो जाएगी तो इस विषय पे हम सबको ज्ञान होगा। मगर जिस प्रकार से आज कायराना तरीके से इंस्पेक्टर परवेज डार को मारा गया, और आपने सही कहा पीठ पे हमला करके मारा गया, और सोमवार के दिन सीआरपीएफ के नाका टोली के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया और पाकिस्तान के टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये तो कायराना हमला था ही, पीठ पे हमला था। मगर अमन भाई, मैं तो कहना चाहूंगा आतंकवाद हमेशा के लिए ही कायराना हमला होता है और आतंकवादी सदैव ही कायर होता है। वो हमेशा ही पीठ पर हमला करता है, छुपकर आता है, षड्यंत्र करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है और कभी भी सीने के ऊपर वार करने की कोशिश नहीं करता। और पाकिस्तान का यही तो ऑपरेशन टोपाज था। यहाँ बिट्टा जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। ऑपरेशन टोपाज के विषय में ये आपको बताएंगे। 1980s में, पर्टिकुलरली 1989 में प्रेसिडेंट जिया उल हक को जब ये रियलाइज हुआ कि भारत से कभी पाकिस्तान सीधे वॉर में जीत नहीं सकता है, तो उन्होंने ये ऑपरेशन टोपाज डिजाइन किया था कि हमेशा भारत के पीठ पर ही हमला करेगा एंड लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। भारत को मार नहीं सकता, भारत पे हमला करके जीत नहीं सकता, तो छोटे छोटे टुकड़ी, छोटे छोटे दस्तों के माध्यम से आतंकवादी हमले करेगा और इंडिया को ब्लीड करेगा। आज तक ये कंटिन्यू कर रहा है और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दूं, इसमें किसी प्रकार का धार्मिक एंगल नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में इस वक्त भी एक एनकाउंटर चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, लगातार आतंकवादी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। उनका डर नजर आ रहा है क्योंकि कल जो बैठक होने जा रही है कश्मीर को लेकर, वो बहुत बड़ी बैठक है और नए कश्मीर के प्लान पर मोहर लगे उससे पहले आतंकवादियों में बौखलाहट। और अब बताया जा रहा है एक और एनकाउंटर चल रहा है। श्रीमल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा है। श्रीमल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा है, वहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है, मुठभेड़ वहां पर भी चल रही है। श्रीमल इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा है। बिट्टा साहब, मिशन कश्मीर से डरे आतंकवादी? वही डर, वही बौखलाहट? आपको याद होगा अमन जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी
हिंदुस्तान की अमन और शांति के लिए पाकिस्तान में गए थे। तो क्या हुआ था? चंबा के पास 25 के करीब बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। जब नरेंद्र मोदी जी अमन शांति का संदेश लेकर के पाकिस्तान में, कभी सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे? या पाकिस्तान सोच सकता कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे? या हिंदुस्तान के लोग, हमारे जैसे लोग सोचेंगे? पर उन्होंने बताया, हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो, हम अमन शांति चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। दुबई से सीधा पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के साथ। क्या हुआ? अमन शांति का एक रास्ता चला। वहां की सरकारें कुछ नहीं है, वहां की आईएसआई मजलूमों का कत्लेआम करती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो। क्या हुआ? दीनानगर की घटना। क्या वो शांति का जो संदेश था, जो अमन शांति लाना चाहते थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उसके बाद वहां पे कितना बड़ा हमला किया, और उसके बाद गोली फिर ऐसी निकली पाकिस्तान की तरफ, फिर गोली मुड़ के वापस नहीं आए, तिरंगे झंडे जलाए जाते थे। महबूबा मुफ्ती कहती थी, जहां तिरंगा झंडा लहराया जाएगा तो आग लग जाएगी। आज तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है जनाब, और जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। आज अगर अमन शांति का संदेश, एक लोकतंत्र लाने के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टियां यहां आई, तो हमारा स्वागत है। हम आज उस बहस में नहीं पड़ेंगे। पर जो लोग महबूबा मुफ्ती जैसे पाकिस्तान का गीत गाते हैं, वो पाकिस्तान खुद उजड़ा हुआ पाकिस्तान, चाइना के इशारों के ऊपर चलने वाला, चाइना के टुकड़ों के ऊपर चलने वाला पाकिस्तान, उसके गीत गाते हैं। क्यों कहा महबूबा ने? क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या कश्मीर का झगड़ा है कोई? कश्मीर हमारा है, ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। एक तो क्लियर कर दिया 370 धारा हटा करके, दूसरा हम लेके रहेंगे। इनके बोलने से क्या होता है? ये तो कुछ भी राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए, अपने पब्लिक को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोल देते हैं। इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान की पब्लिक को खुश करेंगे महबूबा मुफ्ती, वो अगर कहेंगे कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात करो, और यहां पाकिस्तान कश्मीरियों का खून बहा रहा है, तो उनको थोड़ी ना जाके पाकिस्तान से चुनाव लड़ना है। मेसा शाह मोहम्मद तांतरे साहब पीडीपी के नेता हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। शाह मोहम्मद तांतरे साहब, महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान से बात करो, वो पाकिस्तान आपके कश्मीरियों का खून बहा रहा है। इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार, हत्या कर दी, पीठ पर गोली मारी है। इनसे बात करें हम? हिंदुस्तान बात करे पाकिस्तान से जो कश्मीरियों का खून बहा रहा है। तांतरे साहब, अमिन जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? देखिए अमिन जी, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं एक साल पहले पीडीपी से रिजाइन कर चुका हूं। मैं पीडीपी में इस वक्त नहीं हूं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि टेररिस्ट, जैसे पिताजी ने कहा, जो टेररिस्ट है ना, जो टेररिज्म जो है, टेररिस्ट लोग जो है, उनका कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। ये जिन्होंने इंस्पेक्टर को गोली मार दी है, वो उनका भी मैं नहीं समझता कोई मजहब है, क्योंकि ये तो कोई मजहब सिखाता ही नहीं है ऐसा जो कुछ हो रहा है। मजहब नहीं है, मुल्क है। जी अमन जी, 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ। उसमें जहां तक आप बातचीत की का कह रहे हैं, मुझे बताइए 1947 से लेकर आज तक हमारे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये नहीं कहा हो कि हमें बातचीत करनी चाहिए, दोनों मुल्कों को आपस में मिल बैठ के बात करनी चाहिए ताकि एक अच्छा माहौल बन सके। तो उसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी भी तो बातचीत का कश्मीर में अच्छे माहौल के लिए आपको पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। पाकिस्तान क्या करेगा? कश्मीर में पाकिस्तान है कौन? कश्मीर के माहौल की बात, कश्मीर को लेकर, कश्मीर में लोकतंत्र बहाली को लेकर, चुनाव को लेकर कुछ भी फैसला लेना है, उसमें पाकिस्तान का क्या काम है? क्या करेगा पाकिस्तान? है कौन पाकिस्तान? वो पीओके पर बैठक करते हैं, हमको बुलाएंगे क्या? नहीं, ये तो तभी अमन कायम हो सकता है जब दोनों मुल्क मिल बैठेंगे, आपस में एक दोस्ती का माहौल बनेगा, एक दूसरे के साथ एक मोहब्बत बढ़ाएंगे, जैसे अटल जी ने जो सिलसिला शुरू किया। अच्छा, कश्मीर में पाकिस्तान पार्टी है तो तभी नहीं, पार्टी जम्मू कश्मीर में तो आप क्या उसको बाहर समझते हैं? हमारा आधा हिस्सा उनके पास है। नहीं, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? एक मिनट बिट्टा साहब, आराम से, हम समझेंगे इसको। बिट्टा साहब एक मिनट, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? क्या मतलब? आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? पाकिस्तान की तरफ आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? नहीं, आपने बातचीत होनी चाहिए। नहीं, आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं भाई? कश्मीर
कश्मीर में पाकिस्तान का क्या काम, आप बताइए। दिल्ली को लेकर बैठक होती है, पाकिस्तान को बुलाया जाएगा क्या? नहीं, मुंबई को लेकर बैठक होगी, पाकिस्तान को बुलाया जाएगा क्या? कश्मीर को लेकर बैठक होगी, पाकिस्तान को क्यों बुलाएंगे भाई? है कौन पाकिस्तान? देखिए अमन जी एक बात सुन लीजिए पहले मेरी। हाँ जी। ये जो कल बातचीत हो रही है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। उसी पर तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। देखिए अमन जी, मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। सो फार एज टुमारोज मीटिंग इज कंसर्न, उसमें तो ये रियासत के लोगों को और मरकज को मिलकर ही आपस में देखना है कि कहां से हमें कहां कैसे इसको ठीक कर रहा है, क्या ठीक करना है, हुई है, क्या ठीक करना है? इलाज हो रहा है, सेना इलाज कर रही है। उन्होंने पीठ पर मारी है, सेना सीने पर मारेगी, यही इलाज है इनका। हाँ, वो तो छोड़ दीजिए। ये तो मानना है ना कि बिट्टा साहब आप बोले, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा में आपको आप हाथ खड़ा कर रहे थे। संबित पात्रा आप बोलिए पहले, उसके बाद बिट्टा साहब और माजिद हैदरी आ रहा हूं। संबित, देखिए मैं दो चीजें यहां याद दिलाना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो देखा होगा, तांत्रे साहब चले गए। और मैं उनको कह रहा हूं जो लोग अभी डिबेट से पहले पीडीपी का भी पार्ट थे, मेरी बात हुई है उनसे। डिबेट से पहले पीडीपी का पार्ट थे, डिबेट में आते ही पीडीपी भी छोड़ दी और डिबेट भी छोड़ दी। इन्होंने डिबेट में आते ही पीडीपी भी छोड़ दी, डिबेट भी छोड़ दी। बोलिए बात नहीं। तांत्रिक साहब क्यों नाराज हो गए मुझे पता नहीं, मगर मैं विषय को रख दूं। देखिए मुझे लगता है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके विषय में डिबेट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और खास करके वो लोग उस वीडियो को देखें जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान से बातचीत हो आतंकवाद को लेकर के। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने चंद दिनों पहले एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि ये ओसामा बिन लाडेन जो है वो मार्टर है क्या, इज ही अ मार्टर, क्या वो शहीद है या नहीं है, आपको आश्चर्य होगा शाह महमूद कुरैशी कुछ बोल नहीं पाए, वो बगले झांकते रह गए। और जब पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आप यस और नो में तो जवाब दीजिए कि वो शहीद है और उसने शहादत को प्राप्त किया या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। जिस देश के फॉरेन मिनिस्टर मानते हो कि ओसामा बिन लाडेन मार्टर अर्थात शहीद हो, उस देश के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं आतंकवाद को लेकर के, अरे धिक्कार हो। दूसरी बात, अच्छा, इसी शाह महमूद कुरैशी ने जो लोग आर्टिकल 370 फिर से वापस लाना चाहते हैं। एक मिनट संबित, मैं एक ये वाला भी सुन लीजिए, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण विषय इसी से जुड़ा सवाल है। संबित, पाकिस्तान जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानता, उससे बात का कोई फायदा नहीं है ना? नहीं है ना कोई फायदा? संबित जी मैं तो बता ही रहा हूं, नहीं है फायदा, नहीं है ना? तो जो महबूबा पाकिस्तान को आतंकिस्तान नहीं मानती, उससे बातचीत का क्या फायदा? नहीं, देखिए मैं इस बात पे आपको बता दूं कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ इलेक्शन कमीशन ने उनके पार्टी को रद्द नहीं किया है, वो वहां इलेक्शन लड़ती है। भले हम यहां आंख मूंद करके बैठ ले और कह ले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बात नहीं करेंगे, मगर ये आवश्यक है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और जो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर हम अमन और शांति चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, नहीं, स्वाभाविक है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान को अपना माने वो हमारे अपने कैसे?